सेकंड सेमेस्टर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का आज लेक्चर नंबर हमारा 6 है। बेटा आज का हमारा टॉपिक है स्टेप डेविएशन और कोडिंग मेथड। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने मीन पढ़ा था, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड्स पढ़े थे। तो मीन और उसके 3-4 नेम थे, इसी तरह इनडायरेक्ट के 2 नेम थे। इसी तरह ये स्टेप डेविएशन और कोडिंग मेथड, इसे स्टेप डेविएशन भी कहते हैं और कोडिंग मेथड भी कहते हैं। मोस्टली पेपर्स में स्टेप डेविएशन फाइंड आउट करवा लेता है, यहाँ वो क्या कहता है कोडिंग मेथड फाइंड आउट। लेकिन बेटा जैसे उन क्वेश्चंस में था, इसमें सिंपल हमने क्या करना है, इसको ग्रुप डाटा के साथ करेंगे। उसका एक रीज़न है कि यहाँ पे आप देखें स्टार्ट में क्या कहता है, स्टेप डेविएशन और कोडिंग मेथड इफ़ क्लास इंटरवल्स आर हैव इक्वल साइज h द डेविएशन d इज इक्वल टू x माइनस प्रोविजनल मीन pm कैन बी एक्सप्रेस d ओवर h इक्वल्स टू u। अब नीचे जैसे ये बेटा एक्सप्लेन कर रहा है हमारे पास u इज इक्वल टू x माइनस, बेटा इसमें कंडीशन क्या है कि क्लास इंटरवल्स जो होंगे ना आपके क्लास इंटरवल्स वो इक्वल्स होने चाहिए। इसकी कंडीशन मेन ये है, अगर वो इक्वल्स होंगे तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। जैसे बेटा यहाँ पे एग्जांपल देखें, पहली क्लास से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इस तरह आप 10 माइनस 20 करेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 माइनस 10 करेंगे तो 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें सब चीज़ आप देखते जाएं तो सारा क्लास इंटरवल्स आपके पास क्या है, 10-10 वैल्यूज़ का है। तो ये देखें इक्वल आर साइज डेविएशन d इज इक्वल टू x माइनस पी एम कैन बी एक्सप्रेस d ओवर h इक्वल्स टू u। जैसे बेटा ये एक्सप्लेन कर रहा है u किसके इक्वल है, अब x। अब आपको अगर याद हो कि ये ग्रुप डाटा है, क्योंकि ग्रुप डाटा में ही इंटरवल्स होती हैं, अनग्रुप में आपको पता है रैंडमली वैल्यूज़ होती हैं। अब ये हो गया हमारे पास इंटरवल्स, ठीक है। इसमें x आपको बताया था ग्रुप डाटा में x आपका बेटा किसके इक्वल होता है, ये आपके पास होता है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स आपको याद हो, अगर प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि फर्स्ट क्लास प्लस सेकंड क्लास डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे आपको इनडायरेक्ट मेथड में मैंने बताया था, ये एक क्या हो गया, अज्यूम मीन होगा या इसे क्या कहेंगे प्रोविजनल मीन। पीएम या ईएम बेटा ये दोनों सेम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये आपने कहाँ से लेना था, मिड पॉइंट में से एक वैल्यू सेलेक्ट कर लें। अब एच देखें कंडीशन, पहले ये क्या कह रहा है, क्लास इंटरवल्स क्या होने चाहिए बेटा आपके इक्वल्स होने चाहिए। तो ये एच आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, वेयर यू कैन पॉजिटिव इन नेगेटिव, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव होगी कुछ नेगेटिव होगी, आर ज़ीरो। द अर्थमेटिक मीन कैन बी सिंप्लीफाई द फार्मूला गिवन बिलो फॉर द ग्रुप डाटा। जैसे बेटा इंटरवल्स, बात यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में आ जाए, बात हो रही है इफ़ क्लास इंटरवल्स आर इक्वल। अगर इसके क्लास इंटरवल्स इक्वल वो तो होते ही हमारे पास सिर्फ ग्रुप डाटा में इंटरवल्स हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एक्स बार। अब देखें ए, ये बेटा ए आपके पास है प्रोविजनल मीन, इसे दोनों नेम आप यूज़ कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक्स बार किसके इक्वल है, इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ एंड यू का कॉलम आपके पास कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, यहाँ पे देख लें यू किसके होगा, एक्स माइनस ए ओवर एच आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ये आपके पास बेटा ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है। बेटा ये हमारे पास एग्जांपल है ग्रुप डाटा के साथ, क्योंकि इंटरवल्स की बात हो रही है तो इंटरवल्स हमेशा ग्रुप डाटा में। द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 100 स्टूडेंट इन एग्ज़ाम। एक एग्ज़ाम में 100 स्टूडेंट्स का ये डाटा, आप देखें ये क्लास, ये क्लासेस होगी, क्लास होगी, ये सारी हमारे पास ये होगी बेटा इनकी फ्रिक्वेंसीज। कहता है फाइंड द मीन मार्क्स द स्टूडेंट ऑफ यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड आ गया तो बेटा ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे, अब आप देखें क्लास। अब बेटा आपने यहाँ से इन दोनों में फ़र्क देखें तो हमारे पास इंटरवल्स कहाँ पे है, 10 के। अगर इधर इंटरवल्स देखें तो 10 का, यहाँ पे देखें तो 10 का, यहाँ से चेक करें 10 का, इधर से चेक करें 10 का। तो ये बेटा आपके क्लास इंटरवल्स क्या हैं, इक्वल्स हैं, तो इसलिए ये डाटा हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इसकी फ्रिक्वेंसीज आ जाएँ। अब देखें आपको कहा था मिड पॉइंट्स, जैसे प्रीवियस में आ जाए स्लाइड में हमारे पास यहाँ पे देखें u किसके इक्वल है, x माइनस ए ओवर h। अब आपको बताया था ए एक्स किसके इक्वल है, मिड पॉइंट्स। पहले मिड पॉइंट्स लेंगे, फिर मिड पॉइंट्स में से बेटा हम एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, उस नंबर्स को x की हर वैल्यू से माइनस करके जो आपके पास इंटरवल्स होगा उस पर बेटा आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना। जैसे बेटा इस कॉलम में देखें ये क्लासेस थी, ये इनकी फ्रिक्वेंसीज थी। अब आपने लेना है x क्या है, मिड पॉइंट्स।
इन दोनों को प्लस करें, 0 + 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बेटा हमारे पास आ गया 5। एज इट इज़ यहाँ पे 10 + 20 करें, ये वैल्यूज़ 30 करें, ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, हमने सेंटर वैल्यूज़, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ए अगर तो क्वेश्चन में बता दे वेल एंड गुड, वरना आप एक्स में से कोई एक नंबर आप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे मैंने 25 लिया हुआ है। अब 5 में से, अब बेटा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें 25 लिया, 5 में से 25 किया, माइनस आ गया। इसी तरह 15 में से 25 0, ये आ जाए 35 में से 25, 45 में से 25। अब जैसे बेटा इस स्लाइड में बताया गया वेयर यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इसी तरह बेटा ये देख लें हमारे पास अगर इन वैल्यूज़ को देखा जाए ना, ये +20 -20 -10 + 10 तो हमारा टोटल आ जाएगा। अब बेटा बात जो हो रही थी डी किसके, यू किसके इक्वल, x - a/h। अब आपको ये चीज़ तो मिल गई, ये आपके पास सारे एक्सिस हो गए, ये आपके पास a हो गए। अब एक क्लास से दूसरी क्लास का डिस्टेंस बेटा आपका आ रहा है 10। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाए, यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसीज थी, हम आगे फॉरवर्ड चलते हैं। अब ये देखें यहाँ पे डी क्या था, ये सारी वैल्यूज़ वही आ चुकी। अब बेटा आपको बताया था यहाँ पे आ जाएँ, आपका एक क्लास से दूसरी क्लास का इंटरवल जो h था वो था 10। अगर हर क्लास में यहाँ पे चेक करें, यहाँ से चेक करें, इधर से चेक करें, इधर से या यहाँ से, जिधर से मर्ज़ी बच्चे चेक करें, ये आपका इंटरवल्स आ रहा है 10 का। आपने क्या किया, इस कॉलम को बेटा चेक करें। u का कॉलम चाहिए था, x की हर वैल्यूज़, ये सारी x की वैल्यूज़ थी। जैसे यहाँ पे स्लाइड में ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई। x माइनस आगे हमने a क्या लिया हुआ है, हमने a या pm हमने लिया हुआ है 25। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे। अब ये वही कॉलम बेटा u वाला देखें, x - a किया, ये हमारे पास आ गया 20। तो आपको पता है इंटरवल्स एक क्लास से दूसरी क्लास का वो क्या है, हमारे पास 10 है। 10 को जब 20 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 2 आ जाएगा, -2। ठीक है, हमेशा ये ज़हन में रखना है कि माइनस को बेटा इग्नोर नहीं करना आपने, अगर माइनस आपके पास आ रहा है। इसी तरह ये 10 बना था, 10 पे डिवाइड करेंगे 1, ये 0 आ जाएगा। 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे 1, 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 20। अब बेटा ये बन गया हमारे पास u का कॉलम। अब बेटा ये अगर देखा जाए u भी आ गया। फार्मूले के मुताबिक x बार किसके इक्वल है, a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन मल्टीप्लाई बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय h। अब u वाले कॉलम को बेटा आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, f के साथ। अब बेटा ये देखें, ये f वाला कॉलम मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले गया हूँ। यहाँ पे देखें ये u का कॉलम आ चुका, ये आपके पास f का कॉलम। इस 2 को बेटा आपने मल्टीप्लाई किया 12 के साथ 24 माइनस का, क्योंकि आपके पास ये -20 था जो क्या बन गया है -2। इसी तरह ये -1 28 से होकर 28 बन गया, 30 0 से 32, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, 25 1 से होकर 25 और 13 2 से होकर 26। अब बेटा इन सब का टोटल किया जाए तो हमारे पास बना है समेशन सम ऑफ समेशन एफ यू इज इक्वल टू -1। अगर आप बेटा इन दोनों को प्लस करें ना तो ये -52 बनता है। इसी तरह 25 + 26 करें तो ये बन जाता है 51। 26 इन दोनों माइनस वाली वैल्यूज़ को इनसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बेटा आ जाएगा आपके पास समेशन एफ यू इक्वल्स टू -1, क्योंकि ये -52 था और ये बेटा आपके पास बन रहा है +51। तो माइनस वाली वैल्यूज़ बड़ी थी इसलिए -1। अब बेटा इस फार्मूले के मुताबिक देख लें, एच आपका इंटरवल्स था एक क्लास से दूसरी क्लास का 10, ए हमने सेलेक्ट किया और 25, समेशन एफ बना है आपके पास 100, इन सारी वैल्यूज़ को टोटल करके। अब ये बन गया है समेशन एफ यू बेटा आपके पास -1। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएँ आप, यहाँ पे देखें हमने क्या किया, ए को क्या कहते हैं, पीएम। ठीक है, प्रोविजनल मीन हमने 25 प्लस कर दिया, समेशन एफ यू हमने -1 ऐड कर दिया, समेशन एफ था आपके पास 100 और मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। तो बेटा आपके पास चॉइस है, इस -1 को बेशक 10 से मल्टीप्लाई कर दें या -1 को 100 पे डिवाइड करके तो आप क्या कर दें 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा आपके पास ये 24.9 आपके पास ये मीन आ गया, किसके साथ, कोडिंग मेथड के साथ विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप टेट। बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेटेड अर्थमेटिक मीन। हमने मीन पढ़ा, मीन की टाइप से ये वेटेड अर्थमेटिक मीन है। इसमें क्या होता है हमारे पास, ये सिंपल सा मेथड है बेटा। अब देखें इसमें क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन यूज व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस बट देयर इज़
देयर आर सर्टन सिचुएशन, एक सिचुएशन में इन विच द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन गेट डिफरेंट वेट्स। जब ऑब्जर्वेशन, अब देखें यहाँ पे बेटा वेट है और यहाँ क्वेश्चन में भी क्या आ चुका है, वेट आ चुका है। जब डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हो और उनके डिफरेंट वेट्स हों, इन दिस सिचुएशन वेट्स डोनेटेड बाय वाई बार डब्ल्यू इज़ प्रेफर्ड। अब बेटा आगे देखें, द वेटेड मीन ऑफ y1 into y2 and so on yn corresponding weights w1 w2 and so on wn is calculated। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये y इस w के साथ, ये y2 इस w2 के साथ एंड सो ऑन, ये yn wn के साथ। यहाँ पे देख लें w1 y1 प्लस w2 y2 प्लस सो ऑन wn yn, और उसके नीचे बेटा क्या आ जाएगा, वेट्स का टोटल ले लेंगे। जैसे हम वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लेते थे, यहाँ वेट्स का टोटल आ जाएगा w1 प्लस w2 एंड सो ऑन wn, ये जो आपके पास गिवन है। अब जब बेटा इनका सम करेंगे ना, तो ये सम क्या हो जाएगा, हमने वेरियस आपको एक वैल्यूज़ भी बताई थी, ये अपर वैल्यूज़, ये लोअर वैल्यूज़। अब ये वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे जा रही हैं, n तक। इसी तरह ये कह रहा है कि n तक वैल्यूज़ जा रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं 1 से। कौन कौन सी वैल्यूज़ वेरी कर रही है, यहाँ पे देखें w1 भी था, y1 भी था, w2 भी था, y2 एंड सो ऑन wn yn। इसी तरह ये सारा कह रहा है wi कहाँ से वेरीज कर रहा है, 1 से लेके n तक। अब नीचे देखें w1 w2 एंड सो ऑन wn। इसी तरह ये नीचे बता रहा है कि आई क्या है, वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो के कहाँ तक चल रही हैं, n तक चल रही हैं, और कौन सी wi के साथ। और यहाँ पे बेटा ये इसका एग्जैक्ट फार्मूला है, वो क्या है, समीशन wi yi ओवर wi। बच्चों कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो आई से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जस्ट क्या समझें कि ये समीशन wy ओवर समीशन w। नेक्स्ट आ जाए, वेटेड मीन इज़ कंप्यूट बाय यूजिंग फार्मूला। अब x बार आ जाए बेटा, यहाँ पे देखें मैंने कहा सिंपल, ये आपके पास वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास वैल्यूज़ होगी समीशन wx ओवर समीशन w। ये सारा टोटल कौन सा होगा, वेट का होगा। अब यहाँ बेटा ये एक्सप्लेन कर रहा है, वेयर w बार x स्टैंड फॉर द वेटेड अर्थमेटिक मीन। जैसे हम क्या पढ़ते थे, अभी तक हम मीन पढ़ के x, उसके ऊपर आ जाता है बार। अब इसके साथ आ गया w किसको ज़ाहिर कर रहा है बेटा, वो वेट्स को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। देन आ जाए x स्टैंड फॉर द वैल्यू ऑफ आइटम। ये जो x होगा ये वैल्यूज़ का क्या होगा, आइटम्स होगी जो हमारे पास वैल्यूज़ होगी। और ये w जो होगा स्टैंड फॉर वेट ऑफ आइटम। अब हमारे पास दो चीज़ें होगी, एक x की आइटम्स होंगे, x की वैल्यूज़, और एक किसकी होगी, वेट की वैल्यूज़ होगी, जिन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आ जाए बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है। अब एग्जांपल में क्या कहता है बेटा, एग्जांपल में कहता है स्टूडेंट ऑब्टेन 40, 50, 60, 80 एंड 46 मार्क्स इन अ सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, उर्दू, मैथ, स्टैट्स एंड पाकिस्तान स्टडीज़ रिस्पेक्टिवली। अब ये जो मार्क्स हैं एक स्टूडेंट्स के हैं, वो क्या है, 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, सो ऑन 46। अब इसने सब्जेक्ट्स बता दिए कौन कौन से, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, स्टैट्स और पाक स्टडी है। अब अज्यूमिंग, अब देखें बेटा ये आ चुका है वेट्स। जैसे ये वेट्स का आ जाए तो अब हमने वेट्स फाइंड आउट करना है, ये हमारा वेटेड मीन हो जाएगा। अज्यूमिंग वेट्स 2, 4, 2, 5, 2, 4, 3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली फॉर द अबव मेंशन सब्जेक्ट, फाइंड्स वेटेड अर्थमेटिक मीन पर सब्जेक्ट। अब हर सब्जेक्ट का फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आ जाए बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड में अब आ जाए, ये सारे सब्जेक्ट्स आ गए जो वहाँ पे गिवन थे, इंग्लिश था, उर्दू था, मैथ, स्टैट्स और पाकिस्तान स्टडीज़। अब इसी तरह इनके जो बेटा ये मार्क्स से देखें, 40 इंग्लिश के थे, 50 उर्दू के थे, मैथ के, स्टैट्स के, और 45 किसके आगे, पाकिस्तान स्टडी। ये देखें ये स्टेप बाय स्टेप, 40 किसके हो गए, इंग्लिश के, 50 उर्दू के, 60 मैथ के, 80 स्टैट्स के, और 46 आगे पाकिस्तान स्टडीज़ के। इसी तरह जो 40 वाली वैल्यूज़ है, इसका वेट बेटा क्या था, इसका वेट है 5। इसी तरह 50 वाला का वेट्स है 2, 60 का 4, 80 का 3 एंड सो ऑन 46 का 1 आ जाए। नेक्स्ट आ जाए कॉलम। अब बेटा ये सारे वेट्स आ गए। सिंपल फार्मूला आपके पास क्या था बेटा, यहाँ पे आ जाए, आपके पास फार्मूला है x बार w वेट का, सम ऑफ क्या लेंगे, w और x को, w और x के कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके किस पे डिवाइड करना है, जो वेट्स का टोटल बनेगा। जैसे यहाँ पे आ जाएं, अब ये देखें ये दोनों कॉलम्स आ गए, x का कॉलम, ये आपके पास आ गया वेट्स का कॉलम। ये 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज़,
50 को 2 से किया, 60 को 4 से, 80 को 3 से, 45 को 1 से किया। तो ये बेटा आपके पास वेट्स का टोटल आ गया। ये आपके पास टोटल बन गया 15। अब ये x WX का है, इन दोनों कॉलम्स का कम्बिनेशन है 1 बाई 1 हर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके। तो ये टोटल आपके पास बना है बेटा 820। अब बेटा आ जाए नेक्स्ट में। अब ये हमारे पास फार्मूला था x बार W, वेट का टोटल किसके इक्वल है, समेशन WX आवर W। अब वेट्स ये आ जाएगा 825 और ये बन गया 15। अब जो मार्क्स बन गए वो क्या बन गए हमारे पास 55 मार्क्स सब्जेक्टेड। बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। क्योंकि आपका कोर्स बेटा काफ़ी लेंथी है तो इसलिए मेरी यही कोशिश है कि जितनी से जितनी जल्दी, क्योंकि वीक में एक क्लास होती है तो काफ़ी टॉपिक्स हैं, ग्रुप के साथ भी अनग्रुप के साथ भी हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा वो है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या आता है, जियोमेट्रिक से आपको बेटा पता भी चल गया होगा, इसमें हमने यूज़ करना है लॉग्स वगैरह। अब नेक्स्ट आ जाए, जियोमेट्रिक क्या कहते हैं बेटा, द जियोमेट्रिक मीन्स ऑफ अ सीरीज़। ये एक सीरीज़ है कंटेनिंग एन ऑब्जर्वेशन। जैसे प्रीवियस में बताया था x1 x2 एंड सो ऑन। बेटा यहाँ पे हर जब भी मीन हमें आप स्टैट्स में आ गए ना, आपके पास जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको अपने प्लस भी करना है, उनका मीन भी लेना है, मीडियन भी लेना है, मॉड भी लेना है। इट्स मीन x यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं x1 x2 एंड सो ऑन xn तक सारी वैल्यूज़ को काउंट करेंगे। द जियोमेट्रिक मीन ऑफ सीरीज़ कंटेनिंग एन ऑब्जर्वेशन is the nth root of the product of the values. अब if x1 x2 and so on xn और observation then, अगर हमारे पास x1 है x2 है and so on xn तक वैल्यूज़ चल रही हैं तो इसको हम कैसे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे। अब बेटा अगर आपको याद हो तो 9-10 में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन का एक पूरा चैप्टर है। अब उसी बेस पे अगर देखा जाए ये जियोमेट्रिक GM किसके इक्वल है, n सीरीज़। जैसे यहाँ पे बताया था कि n तक, ये n सीरीज़ x1 x2 एंड सो ऑन xn आ जाएगा। अब बेटा उसने क्या किया, यहाँ पे ये अंडर रूट है, जैसे अंडर रूट की बेसिकली पावर होती है 1/2 होती है। अब उसके साथ कोई भी वैल्यूज़ आ जाए, जैसे यहाँ पे n आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाकर इन सब की पावर हमने क्या कर दी 1/n कर दी बेटा। अब आज हमने टेकिंग क्या लिया, लॉग लिया, बोथ साइड दोनों साइड पे लॉग हमने लिया। लॉग आपको पता है लॉग का ये रूल्स है, जब भी लॉग अप्लाई करेंगे जो पावर क्या होती है बेटा वो हमेशा आपके पास पहले आ जाती है। ठीक है, ये बेटा समझ लें एक थ्योरम टाइप है वैसे समझाने के लिए, लेकिन आपका इससे कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि पेपर्स में अपने डायरेक्ट वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी होती है ये इस फार्मूले के मुताबिक होता है बेटा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या कहता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाएगा लॉग ज्योमेट्रिक मीन 1/n, क्योंकि पावर थी बेटा पावर पहले आ गई। अब लॉग क्या होगा, इन सब पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे लॉग xi इस पे log 1 log 2 एंड सो ऑन log n आ गया। ये लॉग बेटा 1/1 अप्लाई होगा क्योंकि ये n पावर पहले चलेगी लॉग, अब लॉग पहले x1 पे हुआ, x2 पे हुआ, सो ऑन xn पे होगा। अब इसी तरह टोटल, अब अगेन वही सीरीज़ आ गई कि ये x1 से लेके xn तक चला है, हमने समेशन कर दिया लॉग xi क्या है कि 1 से लेके n तक चल रहा है, ये टोटल बन जाएगा n आ जाएगी इसकी वैल्यूज़। अब आपको पता है बेटा इस साइड पर लॉग चल रहा है तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हमें, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का आंसर चाहिए, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग बोथ साइड ऑन एंटी लॉग। अब ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे लॉग ख़त्म हो जाएगा तो ये एंटी लॉग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा बेटा। तो ये आपके पास अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला बन जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग सम ऑफ लॉग xi ओवर n। अब बात करें ग्रुप डाटा में तो बेटा डिफरेंस सिंपल आ गया। ग्रुप डाटा में क्या बन गया, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग सम ऑफ f लॉग ऑफ xi ओवर n। बेटा आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप ग्रुप डाटा में चले जाएं ये जो आपका n होता है ये आपके पास समेशन f के इक्वल आ जाता है। ये बेटा आप ज़हन नशीन कर लें बात। आगे आपने मीडियन यूज़ करना है तो मीडियन में इसने यूज़ होना है बहुत ज़्यादा। जब भी ग्रुप डाटा में चले n में हम अनग्रुप डाटा में हम n को क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ठीक है बेटा। लेकिन जब बात आ जाए ना ग्रुप डाटा की, आपको देख के पता चल जाए ये आपके पास डाटा कौन सा है ग्रुप का, तो यहाँ पे आप बेटा n को किसके इक्वल यूज़ करते हैं, सम ऑफ f का जो टोटल बन जाएगा वो आपके पास बेटा कौन सा होगा, n के इक्वल होगा। बेटा ये एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिक मीन की अनग्रुप के साथ। इफ़ द वेट ऑफ सोरगम
ईयर हेड्स आर द 45, 60, 48, 100, 165 ग्राम्स, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब इस सारे डाटा के लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, ज्योमेट्रिक मीन। बेटा आपने सबसे पहले ये डाटा देखना है, ये आपके पास है अनग्रुप, ठीक है। अगर मीन की बात करें, मीन में हम क्या करते थे, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देते। लाइक हम क्या करते हैं, अगर इस वैल्यूज़ को स्किप करें, हम मीन फाइंड आउट करें, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे तो जो वैल्यूज़ आएगी उसको उनकी तादाद पे डिवाइड। लेकिन यहाँ बेटा थोड़ा डिफरेंस, हमने क्या करना है, हमने हर वैल्यूज़ का लॉग, क्योंकि हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, आपने 45 का लॉग लेंगे, इसी तरह 60 का लॉग, 48 का लॉग, 100 का लॉग, 65 का लॉग लेके तो आपके पास है ये सम ऑफ लॉग एक्स। तो इसका जो बेटा टोटल बना है वो आपके पास बना है 8.925। तो बेटा आपने यहाँ पुट कर दिया। अब अगेन उसी तरह यहाँ पुट किया, इसको तादाद क्या थी 1 2 3 4 5। तो बेटा आपने ये तादाद यहाँ पे n वाली वैल्यूज़ लिख दी। अब आपने क्या किया, 8.925 को डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ गया 1.785। तो बेटा आपने इसका क्या लेना है, लॉग, एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास, तो जब बेटा आप इसको ना 8.925 पे डिवाइड करेंगे इसको 5 पे, क्योंकि इसकी टोटल वैल्यूज़ थी n, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी 5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास एंटी लॉग 1.785। तो आपने बेटा कैलकुलेटर पे क्या करना है, शिफ्ट प्लस लॉग, शिफ्ट नेचुरल लॉग, शिफ्ट प्लस लॉग लेंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा। वहाँ पे आपने 1.785 प्रेस करेंगे, इक्वल लेके आएंगे तो बेटा आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का, वो आ जाएगा 60.95। ये आपके पास बेटा बन जाएगा अनग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन। बेटा जैसे हमने ज़ाहिर सी बात अभी ज्योमेट्रिक मीन के साथ हमने पढ़ा है अनग्रुप के साथ, इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप डाटा के भी साथ है, अनग्रुप के साथ भी है। अनग्रुप के साथ हम पढ़ चुके हैं, ग्रुप डाटा के साथ आप पढ़ेंगे। लेकिन ग्रुप डाटा में बेटा दो टाइप्स का डाटा है, एक था डिस्क्रीट और एक था कॉन्टीन्यूस। अब बेटा अगर आप ये डाटा देखें तो आपको देख के पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें वेट्स हैं आपके पास 50, 65, 75, 80, 95 और 100। इसी तरह नंबर ऑफ़ ईयर्स हेड्स हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास 4, 6, 16, 8, 7 और 4। अब ये डाटा बेटा हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज़ का, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी डाटा किसी वैल्यूज़ में नहीं है। लाइक अगर आप इंटरवल्स देख लें, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, ये इंटरवल्स आ गए 60 से 80 तक, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक सीरीज़ लग रही है, वो क्या है 50, 63, 65, 130 एंड 135। तो उसके साथ ऑलरेडी आपके पास f दे दिया गया। तो बेटा यहाँ पे ये ऑलरेडी आपको बताया डिस्क्रीट, जब भी डाटा डिस्क्रीट आ जाए वो ऑलरेडी आपका किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके पास x के इक्वल। ये देखिए जैसे बेटा वेट ऑफ द सोरगम x ऑलरेडी आपके पास गिवन है, इस डाटा में सारा x गिवन है। देख लें वेट्स ऑफ द सोरगम x एंड द नंबर ऑफ द ईयर्स हेड्स f। अब आपको देख के बेटा ये पता चले ये डिस्क्रीट सीरीज़ का डाटा है, किसके साथ है, ग्रुप के साथ। फार्मूला बेटा आपका वही रहेगा, फार्मूले में कभी भी चेंज नहीं आएगा। जैसे ज्योमेट्रिक मीन किसकी इक्वल है, एंटी लॉग समेशन f लॉग x i ओवर n। अब n देखें ग्रुप डाटा आ गया ना बेटा, जैसे ये दो वैल्यूज़ है ग्रुप डाटा में, आपका n बेटा किसके इक्वल होगा, वो सम ऑफ f होगा। f का टोटल जो होगा वो देखें, जैसे यहाँ पे ये f का टोटल बना 50, बेटा आपने ये इधर पुट कर देना है, ये कौन सा था, n। अब ऑलरेडी आपके पास x गिवन है, तो आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने 50 का लॉग लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे 63 का लॉग, 65 का, 130 का, 135 का, इन सब का लॉग लिया, लॉग आ गया। फार्मूले हमेशा बेटा रिवर्स फार्मूले को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे x ऑलरेडी गिवन है, तो सो हमें x फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं। अब x का कॉलम का लॉग लेंगे, जैसे x के इन सारे कॉलम्स की हर वैल्यूज़ का लॉग यहाँ पे पुट किया। अब लॉग xi का देखें, जैसे कॉलम आ गया। नेक्स्ट बेटा क्या करना है, इसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है। लॉग x की हर वैल्यूज़ को आपने f के साथ मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे 1.699 मल्टीप्लाई बाय बेटा 5 किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। इसी तरह 10.799 को 10 से किया, यहाँ पे आंसर ये 5 के साथ, 15 के साथ और अगेन 15 के साथ मल्टीप्लाई किया। हमारा कंसर्न बेटा बेसिकली इस लॉग x के कॉलम के साथ था, क्योंकि हमने इसका टोटल नहीं लेना, हमने इसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। f के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसका टोटल बन गया 99.25, वो हमने बेटा इधर ला के पुट कर दिया, जैसे यहाँ पे ये पुट है, इस यहाँ पे
इसी तरह बेटा आपके पास है n। कुछ स्टूडेंट अब फिर अगेन वही बात आ जाए, मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने अनग्रुप में भी कहा था कि n क्या होता है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, लेकिन बेटा वो था अनग्रुप। जैसे आपको डाटा की पहचान हो जाए, ये डाटा आपका कौन सा है, ग्रुप डाटा है, तो आपने बेटा n को किसके को रखना है, सम ऑफ f। ये देखें f का टोटल 50 इधर आ गया। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे देखें इस कॉलम को यहाँ पुट किया, इस समेशन f वाली वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है यहाँ पे, यहाँ पुट करके यहाँ पुट किया बेटा, इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया एंटी लॉग। देखें एंटी लॉग बेटा आपका 7 चल है, इन दोनों को डिवाइड किया, एंटी लॉग आपके पास आ गया 1.9842। अब क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग 1.9842 करेंगे तो बेटा आपके पास 96.43 आ गया। कौन सा, ग्रुप डाटा के साथ आपके पास आ गया, ग्रुप डाटा के साथ विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट सीरीज़। अब जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी है कि डिस्क्रीट सीरीज़, इसी तरह बेटा आपके पास कंटिन्यू सीरीज़ है। अब आगे ये जब देखें बेटा कंटिन्यू सीरीज़ आ गई हमारे पास। एग्जांपल है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वेट्स ऑफ शोरगम पर हेड्स गिवन द टेबल्स बिलो कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। अब उसने बता दिया वाज़ेह है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें। अब वेट्स देखें, अब नंबर ऑफ़ हेड्स आ जाए 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, अब यहाँ पे आ जाए 22। अब बेटा ये डाटा देखें तो ऑलरेडी आपको पता चला ये डाटा आपके पास कौन सा है, कंटिन्यूस डाटा, क्योंकि 60 से 80 तक आपके पास इंटरवल्स आ चुके हैं। लेकिन इस डाटा में अगर आप बेटा देख लें प्रीवियस स्लाइड में, तो ये आपके पास ऑलरेडी कौन सी थी, ये कंटिन्यूस सीरीज। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन में आ जाए फार्मूले के मुताबिक, यहाँ पे चेक करें एंटी लॉग इनटू, हमेशा कहा था बेटा फार्मूले को रिवर्स पढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखें xi। अब आपके पास डाटा आ चुका है कंटिन्यूस, ठीक है बेटा। कंटिन्यूस में आपने x खुद फाइंड आउट करना है। तो आपको अगर याद हो बेटा x किसके इक्वल होता है, x आपके पास होता है मिड पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे गिवन है 60 + 80 करेंगे आपके पास, और इसको डिवाइड करेंगे 2 पे 70 आ गया। इसी तरह 90, 110, 130, 140, ये सारे बेटा आपके पास आ चुके हैं मिड, बेटा ये सारे आपके पास आ चुके हैं मिड पॉइंट्स, ठीक है। अब मिड पॉइंट्स आ गए तो अगेन वही काम, x देखिए यहाँ पे xi का कॉलम आ चुका, उस xi के कॉलम का आपने लेना है लॉग। 70 यहाँ पे आ चुका, 70 का बेटा आप लॉग लेंगे, यहाँ पे 90 का लॉग, 110 का लॉग, 130 का लॉग, इसी तरह 150 का लॉग, ये आपके पास आ गया लॉग xi। अब बेटा फार्मूले में प्रीवियस दोबारा आ जाए, xi का कॉलम उसका लॉग ले लिया। अब उस लॉग को f की हर वैल्यू से बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई। इस वैल्यूज़ को 1.845 को मल्टीप्लाई कर दें अब 22 से, इसी तरह 1.954 को 38 से, एंड सो ऑन 2.176 को बेटा मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ। अब हमारा कंसर्न अगेन बताया था इन दोनों कॉलम से नहीं था, लेकिन ये दोनों कॉलम हमारे क्या थे, इस कॉलम के लिए हमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स थी। पहले हमारे पास मिड पॉइंट चाहिए थे, हमें मिड पॉइंट चाहिए थे बेटा, फिर उसका लॉग लिया, लॉग लेके अब उस लॉग वाले कॉलम को हमने f के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किया तो इसका टोटल आ गया बेटा आपके पास, हर वैल्यूज़ का लॉग लेके उसको f से मल्टीप्लाई करके ये टोटल यहाँ पे बन गया आपका टोटल 324.2। बेटा इसको ला के यहाँ पुट कर दिया, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए था f का टोटल, f मीन्स सिग्मा f इक्वल्स टू n, तो ये इन सारी वैल्यूज़ का टोटल बना बेटा आपके पास 160, उसको इधर पुट कर दिया। अब ये देखें 324.2 यहाँ पुट कर दिया, ये 160 यहाँ पुट किया, तो ये टोटल बन गया आपके पास बेटा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा एंटी लॉग, क्योंकि ये फार्मूले के साथ चलता आ रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग सम ऑफ f लॉग xi ओवर n। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर बना आपके पास 2.02625। अब बेटा आप क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग लेंगे तो आपके पास एंटी लॉग लेने के बाद एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट प्लस लॉग लेंगे, ये एंटी लॉग होगा। आगे पुट कर देंगे वैल्यूज़ तो आपके पास लॉग का आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 106.23। बेटा ये यहाँ तक हमारा लेक्चर था आज का ज्योमेट्रिक मीन का। अगर किसी भी बच्चे को किसी किस्म का कोई इशू है तो इंशाअल्लाह हमारी कल क्लास होगी, तो आप बेटा उसमें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।